च देहदाह विधानम च वद सुकृतिनाम विभो सते यद भवेत पत्नी तस्यास्य महिमाम वद। गरुण जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। इस महात्म्य में जो सती है, सती महात्म्य है, सती चरित्र है, सती का भाग है, इसको श्रेष्ठ विद्वानों ने छेपक बताया गया है। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। यदि हम आप सती प्रथा के महात्म्य को, फल का वर्णन करेंगे तो स्त्रियों में सती होने की उत्कंठा जागृत होगी, जो दोष माना जाता है। इसलिए इस महात्म्य में हम आप केवल दाह संस्कार की विधि और केवल दाह संस्कार के विधान आदि का ही वर्णन श्रवण करेंगे। भगवान गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान वाच शृणुतार्च प्रवक्ष्यामि सर्वम और्ध्वदैहिकम यत् कृत्वा पुत्र पौत्राश्च मुञ्चन्ते पैतृकादृणात् किम दत्तैर बहुविरदानि पित्रोर अंत्येष्टिम आचरेत तेन अगनिष्टोम सदसम पुत्रा फलमाप्नुयात्। भगवान बोले, हे गरुण, जिन और्दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूं। बहुत से दान देने से क्या लाभ, बहुत से दान देने से क्या लाभ होता है? जो पुत्र अपने माता पिता की अंत्येष्ट क्रिया को भली भांति कर देता है, उस पुत्र को बहुत सारे दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको इसी अंत्येष्टि कर्म के करने मात्र से अगनिष्टोम यज्ञ के सदस्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि तदा शोकम परित्यज्य कारेण मुंडनम सुतः समस्त बांधवैर्युक्तः सर्व पापा विमुक्तये। बताया कि माता पिता के मृत्यु होने पर पुत्र को सात्विक धैर्य धारण करना चाहिए, शोक का परित्याग कर देना चाहिए, और पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी बंधु बांधवों से युक्त होकर के दरवाजे पर सबसे पहले मुंडन करावें। माता पिता के मृत होने पर पुत्र पहले मुंडन करावे, स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, तब उस शव को स्पर्श करे, मुंडन करावें। क्योंकि बताया कि माता पित्रोर मृतो एन कारितनम मुंडनम नहीं आत्मजः सा कथम गेया संसार अर्णव तारक। जो अपने माता पिता के मृत होने पर मुंडन नहीं कराता, वह अपने माता पिता के तरण तारण में कैसे समर्थ होवेगा? अतो मुंडनम आवश्य नख कक्ष विवर्जितम। इसलिए मुंडन अवश्य करावें, केवल नाखून नहीं काटना चाहिए और कक्ष के केस को नहीं बनाना चाहिए। और मुंडन कराने के बाद फिर क्या करें? सद्यो जलम समानीय ततस्तम अस्नापेक्षोम मंडे चंदन सर्गभिर गंगा मृतिकाथवः। इसके पश्चात स्वयं स्नान करके बंधु बांधवाद सहित शुद्ध वस्त्र धारण करके त्वरयानी तुरंत के लाए हुए जल से उस मरे हुए शव को स्नान करावें, मरे हुए शव को स्नान करावें। स्नान कराने के पश्चात गंगा के मृतिका और चंदन आदि का उस मरे हुए शव के ऊपर लेपन करें, और नवीन वस्त्र से ढक करके अपसभ्य हो करके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प पूर्वक दक्षिणा के सहित एक पिंडदान, स्नान करने के बाद जहां दरवाजे पर तिथि पर रखे ना, उसी के बगले में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पिंडदान करना चाहिए। उस मृत्यु के स्थान पर सब नामक यानी सब के नाम से पिंडदान किया जाए, व्यक्ति के नाम और गोत्र का उच्चारण करके गोत्र के द्वारा पिंड प्रदान किया जाए। ऐसा करने से भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इस पिंडदान के पश्चात अपने ही दरवाजे पर जहां तिथि रखी हुई शव रखा गया, उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ करके दरवाजे पर ही एक पिंडदान और करें। द्वार देशे भवेत पांथस तस्य नामना प्रदापयेत तेन नयोपघाताय भूत कोटिषु दुर्गतः। दरवाजे पर वह जो शव होता है पथिक हो जाता है, यात्री, इसलिए वहां पर पांथ के नाम से पिंडदान किया जाता है। पांथ नाम के पिंडदान के करने से कुछ अपगत हुए वहां के जो भूत प्रेताज बाधा होते हैं, वह उस शव को विघ्न नहीं पहुंचाते हैं। और इस पिंडदान को करने के पश्चात ततः प्रदक्षिणाम कृत्वा पूजनीया अस्नाभिः अस्कंधा पुत्रेण दातव्या अन्य बांधवैः सह।
पुत्र आकर के उस शव की प्रदक्षिणा करे, माताजी पिताजी के शव को परिक्रमा करके प्रणाम करे। उसके पश्चात उसकी स्त्री परिवारीजन जो है वह सभी परिक्रमा और प्रणाम करें। सबको प्रणाम, जब सब प्रणाम कर ले तो पहले पुत्र बाद में दूसरे बांधवादि मिल करके उस शव को कंधा देवें। ऐसे पुत्र माता या पिता के शव को कंधे पर रख करके जब श्मशान घाट के लिए चलते हैं, धृत्वा अस्कंधे स्वापितरम यह श्मशानाय गच्छति सो अश्वमेध फलम पुत्र लभते च पदे पदे। जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर रख करके श्मशान घाट के लिए चलता है, उस पुत्र को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। क्योंकि बताया नीता अस्कंधे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः तदैव तदृणान मुंचेन मृतं स्वापितरं वहेत ततो अर्धमार्गे विश्रामं सम्मार्य भुक्ष कारयेत संसनाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत। भगवान कहते हैं पिताजी ने अपने कंधे पर, गोदी पर, पीठ पर उंगली पकड़ करके जो पुत्र को चलना सिखाया था, लाड किया था, स्नेह किया था, पुत्र पर पिता का वह ऋण था। और जैसे ही पुत्र पिताजी के शव को कंधे पर रखता है, अपने पिता के उस ऋण से वह मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात जहाँ श्मशान घाट हो और घर से श्मशान घाट के आधे मार्ग पर एक पिंडदान और करना चाहिए, उसको विश्राम पिंड कहते हैं। यदि यह विश्राम पिंडदान नहीं किया जाता है तो भूत संज्ञक और जो यक्ष राक्षस प्रेत आदि होते हैं वो उस शव के मांस को भक्षण कर जाते हैं। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच यक्ष राक्षस आदि ये सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर श्मशान घाट पर पहुँचें, उत्तर की तरफ शरद और दक्षिण की तरफ पैर करके शव को रख दें। रखने के पश्चात एक जगह पृथ्वी को साफ करें, बालू की बेदी बनावें, आम की लकड़ी से सुंदर तैयार करके वहाँ पर अनुवाक विधि से लोमभ्या स्वाहा इत अनुवाक विधि के द्वारा हवन करें। हवन करने के पश्चात श्रीखंड तुलसी काष्ठी पलाश अस्वस्थ दारुही। श्रीखंड माने चंदन, और तुलसी का मतलब तुलसी, और पलाश का मतलब छूल, अस्वस्थ का मतलब होता है पीपल। यानी चंदन, तुलसी और छूल यानी पलाश और पीपल के लकड़ी की सुंदर चिता तैयार करें। इन्हीं चार में से किसी एक लकड़ी अथवा चारों लकड़ियों को मिला करके चिता तैयार की जाए। उसी चिता पर उस मरे हुए शव को लिटा दिया जाए। चिताम आरोप तम प्रेत पिंडौ दौ तत्र दापे। चिता पर उस मरे हुए शव को लटाने के पश्चात 2 पिंडदान करें, एक शव के हाथ पर और एक चिता पर। इस प्रकार 5 पिंडदान करके चितायाम सौ हस्ते चा प्रेत नामना खगेश्वर चिता मोक्ष प्रवर्तकम प्रेतत्व उपजायते। इस प्रकार 5 पिंडदान करके यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता का दाह संस्कार कर देवे। तिनका लेवे, जहाँ हवन किए थे उसी में तिनके से उसी की हवन की हुई अग्नि के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके दाह संस्कार कर देवे। यदि पंचक न हो तब। क्यों? क्योंकि पंचकेषु मृतयस्तु न गतिम लभते नरा दाहस्तत्र न कर्तव्या कृते अन्नमरणम भवेत। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है, उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी और की भी मृत्यु हो सकती है। आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धम एतन नक्षत्र पंचकम। आधा धनिष्ठा से लेकर के रेवती पर्यंत ये 5 नक्षत्र दाह कर्म करने के योग्य नहीं माने गए हैं। रेवतम न दाहेरम दाहे चा न शुभम भवेत। ये दाह कर्म करने के लिए अयोग्य माने गए। यदि इनमें दाह कर्म किया जाता है तो अशुभ होता है। गृहे हानिर भवेत तस्य रीक्षेष वे स्मृतो या पुत्राणाम गोत्राणाम चापि कश्चित् विघ्न प्रजायते। इन नक्षत्रों में यदि हम दाह कर्म करते हैं तो उसके घर में गोत्रादि के, पुत्रादि के, परिवारी जनों में किसी की मृत्यु हो सकती है। यदि पंचक में दाह कर्म करना चाहते हैं तो उसकी भगवान विधि बताते हैं। सबस्य निकटे तार्क्ष, सबस्य निकटे तार्क्ष निक्षपेत पुतलासदा। उसी शव के निकट कुशा का डाब का 4 पुतला बना करके रखें और 4 नक्षत्रों के मन से आवाहन करें, और जो पूर्व में हवन बताया गया है उसको संपूर्ण विधि से हवन करें। और हवन करने के पश्चात 4 पुतलों के सहित उस प्रेत का भी दाह कर्म कर दिया जाए। और फिर
सपिंडन, सपिंडन दिवस का मतलब होता है 12वें दिन। कलिका अपने यहाँ 11वें दिन ही सपिंडी हो जाता है, तो 12वें दिन, 13वें दिन अथवा जब वो नक्षत्र पुनः लौट करके आवे, इन 3 दिनों में से जिस भी दिन जातक की इच्छा हो उस दिन विधिवत ब्राह्मण बुला करके पंचक शांति को करवावें। और पंचक शांति के क्रम में बताया गया है तिल पात्र, हिरण यानी सोने का पात्र, रजत पात्र, हाथी घोड़ा अन्न आदि का विधिवत दान करें। और इन दान कर्मों के पश्चात जीव का दाह कर्म किया जाए। अब जिनकी पत्नी सती होना चाहे तो आगे भगवान सती की रीत बताते हैं। और जब अब जैसे सती होने का महात्म्य समाप्त हो गया है, तो जब सती नहीं होती हैं तो जब 100 आधा या पूरा जल जाए, वैसे पूरा जलने की नहीं विधि व्यवस्था है, केवल आधा जब 100 जल जाए तो उसकी कपाल क्रिया करनी चाहिए। क्योंकि अब सती नहीं होती महिलाएं ना, तो कपाल क्रिया में क्या होता है, घी पहले जो उसका सर होता है लकड़ी से 7 बार में उसको 100 को स्फोटन करें, फोड़ें, तिल और घी मिलाकर के एक आहुति देवें और पुत्र उच्च स्वर से वहां पर रोदन करें। ऐसा करने से प्रेत के दाह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दाह अनंतरम कार्यम श्रीभि स्नानम तथा सुतई तरोदकम दतोद्यान नाम गोत्र कल्पितम प्रासेन्यम पत्राणि मृतकस्य गुणान वदेत स्त्री जनो अग्रे गृहम क्षेत्र प्रस्तो न संचया। दाह के पश्चात स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुत्रों को भी स्नान करना चाहिए। तंतर मृत प्राणी के नाम गोत्र का उच्चारण करते सब लोग वहां पर तिलांजलि देवें। फिर नीम के पत्ते को चबा करके मृतक व्यक्ति के गुणों का गान करें। और आगे आगे स्त्रियां और उनके पीछे पुरुष लोगों को घर आना चाहिए। घर आकर के गृहे स्नानम पुनः कृत्वा गोग्रासम प्रदापेत पत्रावल्यम भुंजीयात गृहान्नम नैव भक्ष एतो। बताया कि आगे आगे स्त्रियां पीछे पुरुष घर को आवे। घर पहुंच करके पहले दिन पत्तल में भोजन करना चाहिए। वो भोजन किसी दूसरे के घर का हो, पहले गाय को ग्रास दे करके तब स्वयं भोजन करें। मृतक स्थानम आलिप्य दक्षिणा मुखम तथा द्वासाहक पर्यतम दीपम कुर्याद दहरनिशम। पुनः घर में स्नान करके गाय को ग्रास देवें, पत्तल में भोजन करें। भोजन अपने घर का न हो और जहाँ पर मृतक रहता था उस स्थान को गाय के गोबर से लीप देवें। 12 दिन पर्यंत दक्षिण की तरफ मुंह करके एक घी का दीपक वहां पर जलाना चाहिए। हे गरुण, 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि या चौराहे पर एक बर्तन में जल और एक बर्तन में दूध भर करके ले जाएं और डोरा से त्रिकाष्ठिका करें। त्रिकाष्ठिका मतलब होता है अंग्रेजी का 8 बनावें किसी धागे से, तो दोनों कलश, दोनों कुल्हड़ या दोनों पात्र एक में ही बन जाएंगे। त्रिकाष्ठिका कर दें। त्रिकाष्ठिका करने के बाद हाथ में जल लेकर के कहें हे अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत, हे अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत, आप श्मशान में दग्ध हुए हो, बांधवाद ने आपका परित्याग किया है, इसलिए आप इस जल में स्नान करें और इस दुग्ध का पान करें इस प्रकार सागनिक और नागनिक जिनके यहाँ की जैसी रीत हो, जैसे अपने यहाँ गंगा जी में हम जा करके दाह संस्कार करते हैं तो अस्थि का विसर्जन तुरंत हो जाता है, तो वहीं पर तत्क्षण। लेकिन अगर गांव के किसी सन्निकट के श्मशान घाट में हम मान लीजिए दाह कर्म करते हैं तो तीसरे या चौथे जिसके यहाँ की जैसी रीति व्यवस्था हो उसी अनुसार अस्थि संचय करके गंगा जी में उसका विसर्जन करना चाहिए। अथ संचय की विधि भगवान बताते हैं कि गत्वा श्मशान भूमिम चा स्नानम कृत्वा शुचिर भवेत ऊर्ण सूत्रम वेष्टित्वा पवित्रम परधाय च। श्मशान भूमि में जा करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, ऊन की पैंती धारण करें और श्मशान वासी जीवों के लिए माख की बलि प्रदान करें और यमाय त्वैत मंत्रित्या कुर्यात परिक्रमा, यमराज का ध्यान करते हुए उस चिता की 3 परिक्रमा करें। और जल से चिता की अग्नि मान लीजिए तीसरे दिन हो या चौथे दिन, तब तक यदि अग्नि मान लीजिए जल ही रही हो तो उस अग्नि को शांत करें। शांत करने के पश्चात उसमें से अस्थियों को निकाल लेवें, राख की ढेर को एकत्रित कर देवें और उस चिता से उत्तर दिशा में 15 पग चलें। 15 पग चलने के पश्चात एक गड्ढा खोदें, उसी गड्ढे में किसी पात्र में अस्थि को रख करके नीचे दबा देवें, ऊपर से मिट्टी डाल देवें, वहीं पर दही, उड़द और नींबू का एक बलिदान करें। ऐसा करने से प्रेत के दाह की पीड़ा समाप्त होती है। फिर गर्त खंड से उस अस्थिपात्र को निकाल लेवें और किसी जल स्थान पर जाएं। जल स्थान पर जा करके वहाँ पर पहले जल से धुलें अस्थि को,
फिर दुग्ध से धुलें और दुग्ध से धुलने के बाद फिर जल से धो करके चंदन कुमकुम आदि से उस अस्थि को चर्चित करें, किसी वस्त्र में बांध करके और गंगा जी में ले जा करके पुंजीकृत चिताभस्म तत्पादुकाम अस्थावेद अत्र जलाम आच्छादम मुखम घटम ततस्तंडुलपाकेन ददघृतमनमितम बलिम प्रेताचलम दद्यानमिष्टम धावधि पदान दशपज्जेव चोत्रस्याम दिशि मुजेत गर्तम विधात्रस्वात्रम संस्थापित खग तस्यो प्रदात पिंडम दाहार्तिनाशनम गर्त उद्धृत तत्पात्रम नीत्वा गच्छे जलास्यम तत्प्रक्षाल दुग्धाजलस्थिं पुनः पुनः चर्चे चंद्रेनाथ कुंकुमेन विशेषतः धृत्वा संपुटकेतान घृत्वा हृदमस्तके परिक्रम्य नमस्कृत्य गंगा मध्य विनिक्षिपेत। उस अस्थि को ले जाकर के गंगा जी में उसका विसर्जन करें। यावद अस्थि मनुष्यस्य गंगा तोयो तिष्ठति तावद वर्षहस्तानि स्वर्गलोके महिते। जीव की हड्डी का टुकड़ा भी मात्र जितने दिन तक या जितने तक जो है गंगा जी में रहता है उतने 1000 वर्ष तक वह जीव भगवान के परम धाम का वासी होता है। बताया कि गंगा जलोर्मि संस्पर्श्य मृतकम पवनो यदा, गंगा जी के जल को स्पर्श करने वाला वायु भी हवा भी यदि मरे हुए शरीर को स्पर्श कर लेवे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। आराध्यो तपसाग्रेण गंगा देवी भगीरथा उद्धारार्थम पूर्वजानाम आनंद ब्रह्मलोकता। प्रथम भगवान शिव के संयोग के साथ भगीरथ जी अपने 60,000 पुरखों का उद्धार करने के लिए भगवती गंगा जी को पृथ्वी पर लाए और माँ भागीरथी गंगा जी ने भगीरथ के 60,000 काकाओं का उद्धार किया और इसलिए वह पतित पावनी गंगा हमारे भी पुरखों का उद्धार करती हैं। बताया कि पूर्वे विस्पापानि कृता मानवागतः गंगा स्थिपतनाथ स्वर्गलोके प्रांते। पूरे जीवन पर जिस जीव ने केवल पाप कर्म ही किया है यदि उसकी अस्थि भी गंगा जी में पड़ जाती है तो उसको भी सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। बताया किसी एक भयंकर जल में बहुत सारे जैसे जो शेर और व्याघ्र होते हैं ना ये बहुत आलसी होते हैं। जब शिकार खा लेते हैं भोजन कर लेते हैं पेट भर जाता है तो विश्राम करने जाते हैं। जब इनको भूख लगती तभी आक्रमण करते हैं। लेकिन वो जो व्याघ्र था बहुत दुष्ट था, बिना इच्छा के उसको भूख नहीं लगी है ना तब भी किसी न किसी की हत्या करता रहता था, मारता काटता रहता था, जिसके प्रभाव से मरने के पश्चात उसको नरक की यात्रा के लिए वो चल पड़ा। लेकिन तत्क्षण वायु के वेग से बताया कि सिंहेन निहितो यावत् प्रात नरकाले तावत कालेन तस्यासि गंगायाम पतितम यदा। उसी समय जब वो यमलोक की यात्रा पर चल रहा था उसी समय वायु के वेग से उसकी अस्थि का कुछ टुकड़ा गंगा जी में पड़ गया, जिसके प्रभाव से दिव्य विमान आरूह्य सागतो देव मंदिरम। दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के वह व्याघ्र भगवान के परम धाम को गया। तो अतः स्वयं ही सतपुत्रो गंगायाम अस्थिपाते तो असंचन ऊर्ध्वम दगात्रम समाचरे। तो यदि कोई सतपुत्र होवे और स्वयं अपने हाथ के द्वारा माता या पिता की अस्थि को गंगा जी में विसर्जित करे तो उनके माता या पिता को सद्गति हो, इसमें क्या आश्चर्य करना। अथ कश्चिद विषेवावने चोरभय मृता न लब्धत तद्देह कृमान विदनविदा दर्पुत्रकम कृता पूर्वत केवलम दहेत तस्य भस्म समादाय गंगा तो विनिक्षेत 10 गात्रादिकम कर्म तद्दिनादेव कारेत सा एव दिवसो ग्राह्य श्राद्धे संवत्सर के। यदि कोई व्यक्ति विदेश में गया हो, वन में चौर भय से किसी जानवर ने उसके शरीर को पूरा खा लिया हो, मिल ही नहीं रहा हो, ऐसे व्यक्ति का कर्म कैसे किया जाए जिसका सौन मिल रहा हो। तो बताया जब हमको एकदम ये बोध हो जाए, निश्चित हो जाए कि वो व्यक्ति मर ही गया है तो कुशा का पुतला बना करके गंगा जी के पावन तट पर दाह करें और उसी राख को गंगा जी में विसर्जित कर दें। जिस दिन दाह कर्म कर रहे हैं उसी तिथि के 11वें दिन श्राद्ध कर्म, 12वें दिन सपिंडी, 13वें दिन तिरोत्साह संस्कार करें और जिस तिथि को दाह किए हैं उसी तिथि के अनुसार ही सांवत्सरिक श्राद्ध भी उसका किया जाएगा। 10 गात्रादि कर्म ही उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। सांवत्सरिक श्राद्ध में वही दिन ग्रहण किया जाएगा। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर किसी स्त्री की मृत्यु हो रही हो तो नियम यह है कि पेट फाड़ करके बच्चे को निकाल दिया जाए, उसको गर्त में जमीन में खोद करके गाड़ दें और तब महिला का दाह संस्कार करें। इसके बाद भगवान कहते हैं गंगा किनारे किसी बालक की मृत्यु हो रही तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अन्य स्थान पर मरे तो 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करना चाहें तो कर सकते हैं और उसकी अस्थियों गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। जल पूर्ण कुंभ प्रदान करना चाहिए और बालक की मृत्यु पर केवल बालक कुमारों को ही भोजन कराना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं होती है, पर शिशु के दांत निकलने की पूर्व अवस्था वाले
जिस बच्चे के दांत नहीं निकले हैं, ऐसे शिशु के मरने पर उसके लिए दूध का दान करना चाहिए। और जब बालक हो जाए यानी चूनाकरण हो जाए, उसके मरने पर उसके लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत या पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक के मृत्यु होने पर, चाहे उसका यज्ञोपवीत हुआ हो या ना हुआ हो, तो उसको पायस और गुड़ के 10 पिंड कर्म से प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृक्षोत्सर्ग महादान की विधि को छोड़ करके एकादशा तथा द्वादशा तक की जो क्रियाएं होती हैं, इनका संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंड अवस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं किया जाता, अतः 12वें दिन केवल उसके निमित्त एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यतीनाम चु सर्वेषां नदाहो नोदक्रिया 10 गात्रादिकं तेषां न कर्तम सुतादभि। स्त्री में, शूद्र में, विवाह में जो नियम बताए जा रहे हैं, ये सभी जातियों में एक समान हो। क्यों? क्योंकि जब जीव की आयु छोटी होती है तो उसकी कामनाएं भी छोटी होती हैं, इसलिए छोटी आयु वालों के लिए भगवान कहते हैं छोटी क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। और आगे भगवान कहते हैं गरुण जी, जिनके पिता सन्यासी हो चुके हों, जिनके पिता सन्यासी हो चुके हों, पुत्र अपने सन्यासी पिता का दाह कर्म नहीं कर सकता है। उनके लिए उदक कर, सय्यादान, वृक्षोत्सर्ग, पददान, गोदान आदि कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। उनको जलांजलि, तिलांजलि, पिंडदान आदि कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवति त्रिदंड ग्रहणे तेषां प्रेतत्वं नैव जायते। दंड ग्रहण करने मात्र से नर नारायण का स्वरूप हो जाता है और त्रिदंड ग्रहण करने मात्र से प्रेतत्व की प्राप्ति ही नहीं होती है। बताया ज्ञानुनस्तु सदा मुक्ता स्वरूपान भावे। नहीं, जो ज्ञानी हैं वे अपने स्वरूपान भाव से स्वतः जीते जी मुक्त हो जाते हैं, तो मरने के बाद मुक्ति के लिए उनको अंदर पिंडदान की इच्छा ही नहीं रहती है। तस्मात् पिंडादिकाम तेषाम नैव नोदक आचरेत। तो इसलिए सन्यासी पिता के लिए पुत्र को कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। यदि पुत्र की पिता के प्रति बहुत प्रीति है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो तीर्थ श्राद्धम गया श्राद्धम पितृभक्त्या समाचरित। 1 वर्ष के पश्चात तीर्थ में श्राद्ध या गया जी में जाकर के श्राद्धादि कर्म कर सकता है। क्योंकि हंस पर भगवान कहते हैं गरुण जी कि हंस परमहंस कुटी चक्र बहुदकौ एते सन्यासिनान एतान सन्यासिनान तार्क्ष पृथ्व्याम आस्थापेन मृताम। हे गरुण, यदि हंस परमहंस कुटी चक्र बहुदक इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु हो रही हो, तो इनके मृत्यु होने पर इन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा नदी के उपलब्ध न रहने पर पृथ्वी में गाड़ देने की विधि है। यदि कोई महानदी सन्निकट में है तो उसी में इनका प्रवाह कर देना चाहिए, इनको प्रवाहित कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। श्री गरुड़ पुराणे सारुद्वारे दाह अस्ति संचय कर्म निरूपण महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोले गदाधर भगवान